Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you will be fine. Welcome to our online classes. Now North City Public Secondary School and College class Matrix subject Biology lecture number 5. बेटा हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है बायोलॉजी की बुक का गैसियस एक्सचेंज उसे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको अपनी जितनी भी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं बेटा, ये हम बहुत डिटेल में आपसे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह इन्हें देखा होगा। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वगैरह आपने जो है अटैम्प्ट नहीं करनी है। उसके बाद हम गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ के आ चुके हैं बेटा, और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका कलर कैसा होता है, वो पेयर्स की कंडीशन में पाए जाते हैं, थ्योरैक्स के अंदर होते हैं, रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो जो हैं वो क्या होती हैं, रिप अटैच होती हैं, यानी वो क्या है कंटिन्यू जो है फैलने और सिकुड़ने की उनके दरमियान जो है ना उनकी सलाहियत पाई जाती है। ये सलाहियत बेसिकली उनके अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना उनकी वजह से ये फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत पाई जाती है। द फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ द डायाफ्राम। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, इनका जो फ्लोर होता है या उनकी जो सतह होती है वो जिससे मिलकर बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा, ब्लैक कलर से लिखा हुआ बहुत क्लियर डायाफ्राम। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम लंग्स की बात करें, जो लंग्स जो है वो इंक्लोज्ड होते हैं, जिन बोनी केज होता है एक तरह का ना, तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ फ्लैट होता है, बोनी केज होता है, जिसके अंदर जो है ये हमारे जो लंग्स हैं ये क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। लिहाजा इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है ना एक प्रोटेक्ट इनके ऊपर कैविटी रखी है। जो कैविटी जो है इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करती है। एयर ड्राउन इनटू द लंग्स फ्रॉम द नोज़, जो हवा है वो हमारी फेफड़ों में जाने से पहले या लंग्स में जाने से पहले जो हम इन्वायरमेंट से जो गैस इनहल करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ नोज़ करते हैं। थ्रू अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, हमारी नाक के अंदर 2 सुराख या 2 होल पाए जाते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। उनके अंदर जो है वो क्या है, नेसल सैक्स होते हैं, यानी अंदर जो है वो 1-2 होल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन हवा से या इन्वायरमेंट से जो है वो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, इनहल करते हैं। जब ये ऑक्सीजन गैस को इनहल करते हैं तो नोज़ एंड माउथ कैविटीज़ आर सेपरेट बाय द प्लेटेड। सही है, हमारी जो सांस की और बेटा ग़िज़ा की नाली है ना वो दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। सांस की नाली अलग पाई जाती है और ग़िज़ा की नाली अलग पाई जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सांस की नाली नेचुरली क्लोज़ हो जाती है, और जब हम रिस्पायरेट सांस लेते हैं तो हमारी जो ग़िज़ा की नाली है वो जो है वो इनक्लोज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, जो इनसाइड ऑफ द नेसल कैविटी है वो मॉइस्ट एंड वार्म होती है। हमारी जो अंदर जो नॉस्ट्रल कैविटी पाई जाती है ना नाक के अंदर, वो कुदरती तौर पे क्या है, उसके अंदर एक नमी पाई जाती है और वो क्या होती है, इंटरनली जो है वो गर्म होती है। सही है, उसकी वजह क्या है कि अगर हम अल्लाह ताला ने ये निज़ाम क्यों रखा है ताकि जब हम सांस इनहल करते हैं तो एक तो देखें हमारी नोज़ के अंदर बारीक बारीक हेयर्स पाए जाते हैं। इन हेयर अल्लाह ताला ने इंसान की जो भी चीज़ बनाई है उसका एक जो है ख़ास मकसद है। कोई भी चीज़ जो है वो इंसान के अंदर या दुनिया के अंदर बेमकसद जो है वो नहीं बनाई गई है। ये जो हमारे नोज़ हेयर्स पाए जाते हैं, हम जो सांस इनहल करते हैं इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं बेटा वो बेसिकली हमारे इन हेयर्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं। इसके अलावा अगर हवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है तो जो हमारे इंटरनली जो है नमी नाक के अंदर पाई जाती है उसकी वजह से वो हवा भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी नम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नाक में जो है ड्राइनेस नहीं आती और वहाँ के सेल जो हैं वो हमारे क्या नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। सेकंड हम बात करें, वो नेचुरली एक वार्मनेस पाई जाती है। वो वार्मनेस पाने की वजह क्या है कि जो बैक्टीरिया या जरासीम उस हवा के ज़रिए हमारी नाक के अंदर दाखिल होते हैं, उस गर्माई की वजह से वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो जरासीम है वो ऑलमोस्ट वहाँ पे जो है वो किल हो जाते हैं। तो ये तमाम एक नेचुरली प्रोसीजर है जो अल्लाह ताला ने जो है हमारे अंदर
रखा है। आई होप यहाँ तक जो है ये आपके सारी समझ में आ गया होगा। डायग्राम भी देख लें, आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, सही है। अब वो आपसे यहाँ कह रहे हैं कि जो तमाम लंग्स हैं वो क्या हैं, मिलियंस ऑफ एलोविलाई के बने हुए होते हैं। एलोविलाइज क्या है बेटा, ये बारीक बारीक आपको यहाँ पे नालियों का जाल नज़र आ रहा है। देखिए आप बहुत क्लोज करके देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको नज़र आएगा। ये जो बारीक बारीक आपको खून की नालियों का ये जाल नज़र आ रहा है या इन पे फैला हुआ जाल नज़र आ रहा है, इनको हम एलोविलाई कहते हैं। ये मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मिलकर जो है वो हमारा जो लंग्स हैं उसके एरिया या उसका सरफेस एरिया जो है उससे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ये जस्ट लाइक आप पाउच होते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये ओनली वन लेयर ऑफ द सेल से मिलकर जो है वो बने होते हैं। सही है बेटा, तो यहाँ तक ये आपकी सारी समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या प्रोसीजर है, क्या है, जब हवा जो है वो क्या होती है, लॉन्ग जो पाइप है जिसे विंड पाइप कहते हैं उसकी मदद से जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाती है। ट्रेकिया जो है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है, सही है। इसका जो ऊपर पार्ट है वो लेरेंक्स कहलाता है। यहाँ वाइस बॉक्स पाया जाता है। वाइस बॉक्स जो है वो क्या कहता है, वो वोकल कॉर्ड को जो है हमारा जो एयर है उसे वहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। द ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स इज कॉल्ड द ग्लूटस। जो ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स है वो ग्लूटस कहलाता है। ग्लूटस क्या होता है, कभी हम आप शीशे के सामने खड़े होकर मुंह खोलिएगा तो आपको अपने हलक के अंदर एक गोश्त का जो है एक पार्ट नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटस कहते हैं। इस ग्लूटस का बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। वो इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है, ये जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बोथ ऑफ द पाइप्स करता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ग़िज़ा की नाली को बंद कर देता है, और जब हम जो है वो खाना खाते हैं तो ये हमारी सांस की नाली को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो है कोई भी ग़िज़ा का पार्टिकल हमारी सांस की नाली में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो वो किसी भी जानदार की मौत का सबब बन सकता है। इसी तरह देखें, द वॉल ऑफ द ट्रेकिया सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ द, क्या है वहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट रिंग्स पाए जाते हैं जो सारा टाइम क्या रहते हैं, ओपन्स रहते हैं। वो उनके ओपन्स रहने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब बेटा यहाँ हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कर रही होती हैं, मिलकर जो है वो हमारे पूरे रिस्पायरेशन को जो है वो प्रोसीड कर रही होती हैं। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बोर्ड के ऊपर अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है वो ट्रेकियास कहलाते हैं। ये क्या है, इंटरनली ओपनिंग नोज़ल सेक्स ओपनिंग होते हैं, जो क्या होते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब की शक्ल में होते हैं। इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रेकिया कह रहे होते हैं, जो मैं आपको भी सारा एक्सप्लेन करके बेटा यहाँ आ चुकी हूँ। ये आगे जाकर एक बॉक्स के अंदर खुलते हैं जिसे हम लैरिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो है एक साउंडिंग बॉक्स भी पाया जाता है जिसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। यहाँ से जो है वो जब हम हवा जो है वो टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें किसी की भी आवाज़ सुनाई देती है या हमारी आवाज़ किसी को भी सुनाई देती है। ग्लूटस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, एपिग्लूटस से जो है इसके ऊपर जो वो एक पोर्स की जिसकी मैं बात कर रही थी उसे हम एपिग्लूटस कहते हैं। ये मैं सारा आपको जो है वो डिस्कस कर लिया है, हमने आपको बता दिया है जो प्रीवेंट स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बेटा क्या होता है, ब्रोंकाई बेसिकली अगर हम आप जो है उसको देखें, हाँ डायग्राम को देखें आप, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है वो ब्रोंकाइज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ये रहे, ये ब्रोंकाइज जो हैं ये क्या होती है, कुछ वो होती हैं ट्रेकिया की जो है ना ब्रांचेस होती हैं जो अमूमन अंदर जाके जो है वो ब्रोंकाई के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। ये तकरीबन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ये ज़्यादातर छोटे डायमीटर की होती हैं और इनकी वजह ये आगे जाके जो है लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो है बेसिकली आगे जो वो पाया जाता है एयर सैक्स पाया जाता है, ये उसको क्या कर रही होती हैं, कवर कर रही होती हैं, ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट उसकी बात करें तो ये ब्रोंकाई जो है ये क्या है, एक
टू स्मॉलर डक्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। बेसिकली ये सी शेप्ड की होती हैं, ठीक है। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जितनी जल्दी जो है वो हवा जो है वो लंग्स के अंदर जो है शिफ्ट हो सके, तो ये उसे लंग्स के अंदर शिफ्ट करने में क्या करती हैं, मदद देती हैं। अभी जो ईच ब्रोंकाइल्स होता है ये वेरी थिन होता है, और ये जो ट्यूब होती है ये कहाँ जाके खुलती है, ये एयर सैक्स और एलोविलाई के अंदर खुलती है। आई होप यहाँ तक जो है ये सारी चीज़ें आपकी समझ के अंदर आ गई होंगी। बेटा इसकी डायग्राम के ऊपर जो है ना ज़रूर फोकस कीजिएगा, ये देख लें। इसके अलावा बेटा यहाँ आपने अपना होमवर्क खुद बनाना है। आपने यहाँ जो है क्या करना है, क्वेश्चन आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर आप क्वेश्चन मेंशन करेंगे। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरी वॉइस के ऊपर गौर कीजिएगा। आपने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करना है, ड्रॉ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपने ये डायग्राम इसी तरह लेबलिंग के साथ यहाँ पे नीट एंड क्लीन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये बेटा आपका एज अ होमवर्क है, ये आपने इसी तरह फेयर रजिस्टर के अंदर करना है, जैसा कि आपको पता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, कोई इसके अंदर जो है आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को आइंदा अपने 6 लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।